ईवीएम हैक हो सकता है। आज मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूं और ये कान खोल के सुनिए एक एक चीज कि क्यों ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। और ये बात इन सारे नेताओं को पता है, ये भी आज आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि जिस ईवीएम की बात हो रही है कि भाई ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, उसमें चिप लगा हुआ है। अरे बॉस, कुछ चिप यहां भी लगाइए आप लोग। ईवीएम को अगर आप देखेंगे, ईवीएम में दरअसल 3 मशीनें होती हैं जिनको मोटे तौर पर इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखिए, एक जो ये मशीन होती है इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट इसको कहते हैं। ये आपकी हो गई वीवीपैट। इसमें यहां पर ये शीशा लगा हुआ होता है और इसमें आपने जिसको वोट दिया, मान लीजिए कांग्रेस को दिया, जिस कैंडिडेट को दिया उसका नाम लिख के इस पर्ची में दिखता है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये बैलेट यूनिट है। ये देखिए, इसको कहते हैं बैलेट यूनिट, जिसमें आप जाते हैं और वोट बटन दबाते हैं और उसके बाद वोट पड़ता है। अब पहली बात तो ये कि इसके अंदर ना कोई वाईफाई होता है ना कोई ब्लूटूथ होता है। ये दोनों ही सिस्टम इसके अंदर होते ही नहीं है। नो वाईफाई नो ब्लूटूथ। जब वाईफाई है ही नहीं, ब्लूटूथ है ही नहीं, तो बाहर से कनेक्ट कैसे करोगे भैया? कैसे करोगे मुझे ये तो बताओ। 8वीं मंजिल पे घर है, ना सीढ़ी बनी हुई है बिल्डिंग में, ना लिफ्ट लगा हुआ, जाओगे कैसे? हवा में उड़ते हुए जाओगे क्या? वैसे ही जब नहीं है वाईफाई, जब नहीं है ब्लूटूथ, तो कैसे जाओगे? दूसरी बात, ये बैटरी से चलने वाली मशीन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं चलती, इनमें बैटरी लगा हुआ होता है। उसके बाद जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये आपके बैलेट यूनिट से, जिससे आप वोट डालते हैं, इससे तार के जरिए जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उसमें वाईफाई ब्लूटूथ कुछ है ही नहीं, तो तार से जोड़ के रखते हैं उसको। और ये कंट्रोल यूनिट जो है, इसको एक बार में एक्टिवेट करता है वहां जो ऑफिसर बैठा होता है। वो यहां बटन दबाता है, तब आपका बैलेट यूनिट एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है, आप एक बटन दबाते हैं, कोई भी आप बटन दबाते हैं, वो वोट पड़ता है। और उसके बाद वो ये आपका जो यूनिट है, ये लॉक हो जाता है। उसके बाद जब ये दोबारा यहां से उसको एक्टिव करेगा तभी होता है। ये नहीं कि वहां गए और 4 बटन दबा दिए, 4 वोट पड़ गया। एक वोट पड़ते ये लॉक हो जाएगा जब तक दोबारा उसको चुनाव अधिकारी एक्टिव नहीं करेगा। और जैसे ही आप वोट डालते हैं, वो वोट की तस्वीर इस वीवीपैट मशीन में, ये जो जगह बनी रहती है शीशा, इसमें कागज में लिख कर आता है कि आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, किसको दिया, वो दिखता है। 6 सेकंड यहां पर अटका रहता है वो कागज, साफ दिखता है कि किसको वोट दिया। और उसके बाद जाके वो पर्ची जो है वो एक सील बंद डब्बे में जाके गिरती है। कहां से हैकिंग हो गई बॉस? कह रहे थे ना दिग्विजय सिंह कि हमको पता नहीं कि किसको वोट दे दिया। ये वीवीपैट में पर्ची अपने हवा में छप के आ जाती है। और सुनिए, ईवीएम का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब कैसे इन लोगों को एक एक चीज पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, अब आपको यह समझाता हूं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पूरे देश के ईवीएम अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो वो ईवीएम के वेयर हाउस में उनको रखा जाता है। यहां से ही ईवीएम चुनाव के लिए इस्तेमाल होने के लिए जाती है। और यह बात ध्यान रखिए कि जब भी ईवीएम का वेयर हाउस खोलना हो तो नेशनल और स्टेट पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाकर ही इसे खोला जाता है। मतलब हर पार्टी का वहां रिप्रेजेंटेटिव होता है, तब वो वेयर हाउस खुलता है, तब उसमें से ईवीएम निकलता है। इन वेयर हाउस की हर 3 महीने में चेकिंग होती है और यह चेकिंग भी स्टेट और नेशनल पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने होती है कि भाई यहां ईवीएम रखा है, ठीक से रखा है, चेक कर लो। वेयर हाउस को खोलते और बंद करते समय इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। जब चुनाव होने होते हैं तो उससे पहले ईवीएम और वीवीपैट की सबसे पहले तो FLC यानी फर्स्ट लेवल चेक होता है। यह जांच ईवीएम बनाने वाली जो 2 कंपनियां हैं, BEL और ECIL, इसके इंजीनियर करते हैं कि भाई ये ईवीएम ठीक है कि नहीं, काम के लायक हैं कि नहीं। लेकिन यह काम भी अकेले खोपचे में किसी कमरे में बैठ के नहीं होता। ये जांच फर्स्ट जो जांच होती है ईवीएम की चुनाव के पहले, ये भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने होती है। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आप वाले, जिस पार्टी के नेता होते हैं ना, जो कह रहे हैं ईवीएम कोई हैक हो सकता है, जो भी पार्टी का कहे, उसका प्रतिनिधि वहां होता है, जिसके सामने पहले लेयर की चेकिंग होती है ईवीएम की कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ईवीएम में मॉक पोल होता है, यानी नकली पोलिंग करके देखा जाता है कि ईवीएम ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसमें 5% ईवीएम को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद उसमें वोटिंग करते हैं और उसका मिलान वीवीपैट से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सामने बैठे होते हैं और उनको भी खुद वोट डालने दिया जाता है कि तुम चेक करो कि ठीक से वोट पड़ रहा है कि नहीं। खुद 5% ईवीएम को सेलेक्ट करने भी दिया जाता है कि अच्छा ये वाला ईवीएम तुमने सेटिंग की होगी तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि तुम हमको छोड़ो, तुम सेलेक्ट करो कौन सा ईवीएम लेना है। फिर वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि सेलेक्ट करता है कि ये वाला में चेक कराइए, उसमें चेक करते हैं, वोट डालते हैं, वीवीपैट से क्या पर्ची निकली है चेक होता है। ईवीएम की कंप्लीट टेस्टिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों को ईवीएम की लिस्ट थमाई जाती है जो चुनाव में इस्तेमाल होगी।
और उनकी सील, फॉर्म और रजिस्टर पर सिग्नेचर कराया जाता है। जो जो ईवीएम, अब ये तो है नहीं कि यहां चेक कराए दूसरा वहां इस्तेमाल हुआ दूसरा, जो जो चेक कराए वो सारा का लिस्ट देते हैं कि यही यूज होना है। इसके बाद 10% ईवीएम को जागरूकता अभियान के लिए ले जाया जाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल होना है। इसकी लिस्ट भी सभी पार्टियों को दी जाती है कि कौन कौन सा ईवीएम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर ईवीएम में एक यूनिक नंबर होता है। सारी पार्टी को लिख के देते हैं कि देखो फलाना ईवीएम लेके जा रहे हैं जागरूकता अभियान के लिए। अब चुनाव की प्रक्रिया के दौरान की बातें आपको बताता हूं कि जब चुनाव चलता है कैसे ईवीएम पहुंचते हैं, कैसे वोटिंग होती है, कैसे रखे जाते हैं और कैसे काउंटिंग होती है। क्या इसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो राजनीतिक प्रतिनिधियों को न पता हो? सुनिए गौर से। चुनाव के लिए जैसे ही ईवीएम को विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में भेजा जाता है तो सबसे पहले उनका रैंडमाइजेशन होता है। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ईवीएम को किसी भी जगह पर अलॉट कर देना, मतलब ताकि किसी को पता न चले कौन सा ईवीएम कहां जाएगा, किसी को पता न चले कि किस नंबर का ईवीएम किस बूथ पर जाएगा। यह सब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। यहां भी हर पार्टी का कैंडिडेट रहता है या उसका प्रतिनिधि रहता है। इसके बाद भी जब पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम पहुंचते हैं तो वहां उनको फिर मिला देते हैं, रैंडमाइजेशन कर देते हैं, और यह भी इन राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है। फिर वोटिंग से पहले 5% ईवीएम को टेस्ट के लिए चुना जाता है, जिसमें 1000 वोट डाले जाते हैं और उनकी मैचिंग वीवीपैट से कराते हैं, और यह भी सारे प्रतिनिधियों के सामने करते हैं। इस प्रक्रिया में भी ईवीएम को सेलेक्ट करना, रैंडम वोटिंग करना और वीवीपैट से मिलान करना, सब कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को करने की छूट होती है कि तुम खुद करके देख लो। उसके बाद जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन भी इसी तरीके से मॉक पोल होता है। मतलब वोटिंग शुरू होने के पहले सारे पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाते गए, बीजेपी वाला तुम भी आओ, कांग्रेस वाला तुम भी आओ, आम आदमी पार्टी वाला तुम भी आओ। उसके सामने ईवीएम की चेकिंग होती है। ईवीएम में 2 बटन होता है, एक टोटल काउंट, एक रिजल्ट। तो रिजल्ट वाला दबा के दिखाते कि देखो इसमें 0 वोट पड़ा है ना। उसके बाद वहां पर वोट डाल के दिखाते हैं कि देखो इसमें जो वोट डाल रहा है वही वीवीपैट से निकल रहा है कि नहीं, चेक कराते हैं 50-60 वोट डाल के। उसके बाद उसका काउंटर 0 कर देते हैं कि देखो आप शुरू करेंगे। टोटल वाला दबा के दिखाते हैं कि देखो अब इसमें 0 वोट है। फिर जब तक वोट पड़ रहा है तब तक प्रतिनिधियों को बूथ में रहने की अनुमति होती है, सवाल करने की अनुमति होती है और रिपोर्ट करने की भी अनुमति होती है। वोटिंग से ठीक पहले यह भी देखा जाता है कि ईवीएम से पहले से कोई वोट तो नहीं पड़े हैं, उसका मिलान किया जाता है, कुल वोट पड़े हैं, शून्य है या नहीं है, सब चेक हो जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि को अगर शक होता है कि बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रही है तो किसी भी वक्त वोटर की संख्या का मिलान प्रतिनिधि कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक रिजल्ट वाला है जो काउंटिंग के दिन चेक होता है, एक बटन दबाइए रिजल्ट आ जाएगा। एक उसी ईवीएम में टोटल होता है, वोटिंग हो रही है और आपको शक हो रहा है कि भाई अंदर 10 लोग गए लेकिन 20 वोट पड़ा है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। आप जाइए अंदर, बोल सकता है किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि कि हमको लग रहा है तुम गड़बड़ वोट डलवा रहे हो। वो टोटल बटन दबाएगा, वो दिख जाएगा कि अभी तक कितना वोट पड़ा है। कहां हैक करेंगे बॉस, झूठे कुछ बोलना है। वोटिंग खत्म होने पर प्रतिनिधियों को सभी ईवीएम का सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि काउंटिंग के दिन यह मिलान किया जा सके कि सही ईवीएम के वोट की काउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब वोटिंग के बाद भी ईवीएम चेंज नहीं हो सकते। चुनाव के बाद सभी प्रतिनिधियों के सामने ईवीएम को सील किया जाता है और उन्हें हेवी सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी होती है, यहां तक कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम से भरी गाड़ी का पीछा करने की भी अनुमति दी जाती है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कि तुम चलो साथ साथ देख लो कहां लेके जा रहे हैं।